हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन फैक्टर्स पे ध्यान ना देने की वजह से हमारे प्लांट्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ बात करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सनलाइट। हमें प्लांट्स लगाने का शौक़ तो बहुत होता है और हम शौक़ में नर्सरी से बहुत सारे प्लांट्स लेके आ जाते हैं बिना ये रियलाइज़ किए कि कौन से प्लांट को कहाँ पर रखना है। तो सबसे पहला सवाल किसी भी प्लांट को ग्रो करने के पहले ये होता है कि हमारा प्लांट सन लविंग प्लांट है या फिर शेड लविंग प्लांट है। हमारे प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए या इनडायरेक्ट सनलाइट में वो खुश रहता है। मैंने कई बार बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है कि जेड प्लांट को एज अ इंडोर प्लांट सेल करते हैं। ये दोनों जो आप देख रहे हैं जेड की वैरायटीज हैं। जितने लोगों ने भी जेड प्लांट कभी भी अपने घर में ग्रो किया है उन्हें पता होगा कि जेड प्लांट एक इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सक्यूलेंट है जिसको 4 to 5 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में रहना पसंद है। अब होता क्या है जब हम किसी भी सन लविंग प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं या फिर मीडियम लाइट में रखना स्टार्ट कर देते हैं, उस प्लांट की लीव्स की शाइन खत्म हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और कई बार अगर हम ठीक टाइम पे नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि लीव्स का कलर क्यों चेंज हो रहा है या लीव्स विल्ट क्यों हो रही हैं, तो ऐसा भी होता है कि हमारा प्लांट मर जाता है। किसी भी प्लांट को घर लेके आने के पहले या उसको ग्रो करने के पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस कैटेगरी में आता है। सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो कि 3 जेनरिक कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है उन प्लांट्स की जिनको डायरेक्ट 4 to 5 आवर्स ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है, जैसे कि ये जेड है। सेकेंड कैटेगरी होती है उन प्लांट्स की जिन प्लांट्स को इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद होती है। इनडायरेक्ट सनलाइट से मेरा मतलब है कि आप उनको अगर घर के अंदर रखते हैं तो आप उन प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखिए जहां पे अच्छी लाइट आती है आपके घर में, ब्राइटली लिट एरिया में रखिए उनको। वो प्लांट्स हैं पिंक सिंगोनियम, एंजॉय मनी प्लांट, जिनमें वेरिगेशंस होते हैं। तो होता क्या है, अगर इन प्लांट्स को हम डायरेक्टली सनलाइट में रख देते हैं बट इनकी रिक्वायरमेंट इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की होती है तो इनकी लीव्स जलनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको खुद दिखेगा कि बर्न हो रही हैं, ब्राउन कलर की लीव्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है उन प्लांट्स की जिनको हम शेड में रखते हैं या लो लाइट में रखते हैं तो वो प्लांट्स अच्छा करते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट। तो अगर आप स्नेक प्लांट को एक अंधेरे वाले रूम में भी कुछ टाइम तक रखते हैं तो आपको इसकी ग्रोथ पे ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, आपको ये नॉर्मल दिखेगा प्लांट। बस इतना करिए कि इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको 2 वीक्स में एक बार आप अपने बालकनी में या जहां पे भी धूप आती है वहां पर इसको 5 से 6 घंटे के लिए रख दीजिए। सेकेंड फैक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारा सॉइल। तो बेसिकली जो अच्छा सॉइल है उसके लिए हम 3 चीजें लेते हैं, रेगुलर गार्डन सॉइल, कोकोपीट और फर्टिलाइजर। अब इन तीनों चीजों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स कर लीजिए। कोकोपीट इस सॉइल के मिक्सचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्टिलाइजर तो हमको सबको पता है कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं कोकोपीट क्यों ऐड करने को बोला। कोकोपीट से हमारा सॉइल जो रहता है वो लूज रहता है। कोकोपीट के पार्टिकल्स की वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाते। उससे बेनिफिट क्या होता है, आपके पॉट का ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है, एरेशन बहुत अच्छा होता है। एरेशन मतलब जब आपके सॉइल के पार्टिकल्स लूज होते हैं तो रूट्स इजीली फैलती हैं, रूट्स को ब्रीथ करने के लिए बहुत अच्छे से स्पेस मिलता है। कोकोपीट मॉइस्चर रिटेन करता है। अगर कभी आपसे ऐसा हो जाता है कि आप 1 या 2 दिन प्लांट को पानी नहीं दे पाए अपने, तो कोकोपीट ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होल्ड करके रखता है कि आपके प्लांट को ज्यादा कुछ हार्म नहीं होगा। एक और बहुत अच्छा यूज है, आप उसको अपने सीड्स के जर्मिनेशन के लिए या फिर कटिंग्स के प्रोपगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कि जब आप सीड्स को कोकोपीट में ग्रो करते हैं तो कोकोपीट बहुत टाइम तक मॉइस्चर रिटेन करता है और जर्मिनेशन को इजी कर देता है आपके लिए। अब मैं आपको एक अच्छे सॉइल की जिसमें कोकोपीट, फर्टिलाइजर और गार्डन सॉइल एडेड है वो हम कैसे चेक करते हैं कि सॉइल क्वालिटी कैसी है। ये मैंने एक हेवॉर्थिया प्लांट लिया है। ये एक सक्यूलेंट है जिसको पानी डालते ही वाटर बाहर आना चाहिए ड्रेनेज होल के थ्रू। तो अगर मैं इसको वाटर करती हूँ
तो आप मेक श्योर करिए कि आप कभी भी अपने प्लांट को अगर ग्रो कर रहे हैं तो एक ऐसे मीडियम में ग्रो करिए जिसमें पानी डालते ही पॉट से नीचे पानी बाहर आ जाना चाहिए। थर्ड फैक्टर है वाटर। हम कई बार प्लांट्स में ऐसे इश्यूज देखते हैं कि लीव्स येलो होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ हद तक प्लांट्स की लीव्स का येलो होना एक नॉर्मल बात है, बट अगर आप देखें कि एबनॉर्मली आपकी बहुत सारी लीव्स येलो होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका रीजन वाटरिंग होता है। 3 रीजंस हो सकते हैं आपके प्लांट की लीव्स के येलो होने के। या तो आप प्लांट को अंडर वाटर कर रहे हैं, मतलब प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना नहीं दे रहे। जैसे ही आपने आज अपने प्लांट को पानी दिया और आपने अगले 3-4 दिन तक उसको पानी नहीं दिया, लीव्स विल्ट होनी स्टार्ट हो गई। आपने जैसे ही देखा कि लीव्स विल्ट हो रही हैं, आपको याद आया कि उसको पानी देना है और आपने पानी दे दिया। इसको बोलते हैं हम अंडर वाटरिंग। सेकेंड रीजन हो सकता है ओवर वाटरिंग, मतलब हम अपने प्लांट को बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं। जैसे कुछ प्लांट्स की पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे सक्यूलेंट्स की बात की जाए तो उनको रोज रोज पानी नहीं चाहिए होता। लाइक सक्यूलेंट्स को वीकली वंस अगर आप पानी देते हैं या वीकली ट्वाइस पानी देते हैं तो वो खुश रहते हैं। बट आप उस सक्यूलेंट को जिसको वीकली वंस या वीकली ट्वाइस पानी चाहिए, आप उस सक्यूलेंट को रोज पानी दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओवर वाटरिंग। और थर्ड कंडीशन होती है इरेग्युलर वाटरिंग। अब होता क्या है, ना तो आप अपने प्लांट को अंडर वाटर कर रहे हैं, ना आप अपने प्लांट को ओवर वाटर कर रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि आप कभी उसको एवरी ऑल्टरनेट डे पानी दे रहे हैं, कभी आप अपने प्लांट को वीकली वंस पानी दे रहे हैं, कभी आप उसको रोज पानी देने लग जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता और लीव्स येलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इनकंसिस्टेंसी ऑफ वाटरिंग, अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग की वजह से आपके प्लांट की लीव्स या तो येलो होनी स्टार्ट हो जाती हैं या आपके प्लांट की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ओवर वाटरिंग के केसेस में हमने रूट रॉट को भी अक्सर होते हुए देखा है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने प्लांट्स को एक रेगुलर इंटरवल पे पानी दें। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉट्स। इस फैक्टर को हम बहुत बार नजरअंदाज करते हैं, मतलब हम कभी सोचते ही नहीं है कि पॉट कैसा होना चाहिए। हमें लगता है हम पानी दे रहे हैं, हम ठीक ठाक सनलाइट में अपने प्लांट को रख रहे हैं, हमारे प्लांट को अच्छे से हम फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो हमारा प्लांट बहुत अच्छा करेगा, बट वो नहीं करता। रीजन होता है आपका पॉट। करेक्ट पॉट चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं करेक्ट पॉट बोलती हूँ तो उसका मतलब होता है एक ऐसा पॉट चूज करिए जिसमें ड्रेनेज होल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम करते क्या है, अक्सर हम ऐसे फैंसी से पॉट्स खरीद लेते हैं जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं, और हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे पॉट में नीचे ड्रेनेज होल नहीं है। अगर आप इस पॉट को देखिए तो इसमें ड्रेनेज होल नहीं है। ये दोनों कटिंग्स, इन दोनों पॉट में कटिंग्स मैंने सेम टाइम पे लगाई थी। दोनों का सॉइल एकदम आइडेंटिकल है, पर हो क्या रहा है, अगर आप इसको देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसको देखिए, मैं जब अपने इस प्लांट को वाटर कर रही हूँ तो या तो ज्यादा पानी डल जाने की वजह से वो पानी, ड्रेनेज होल है नहीं तो वो बाहर नहीं आ पाता, या फिर अच्छे से वाटरिंग कर ही नहीं पा रही क्योंकि रूट रॉटिंग के डर से मैं इसको कम पानी दे रही हूँ। अब आप देखिए इसका ग्रोथ कितना स्टंट हो गया है, ये ग्रो ही नहीं कर रहा है। लीव्स हेल्दी दिख रही हैं बट इसकी ग्रोथ रुक गई है। अगला फैक्टर है पॉट का साइज। पॉट का जो साइज है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब अक्सर हमने देखा है कि जब हम नर्सरी से सक्यूलेंट्स को लेकर के आते हैं तो वो एक ऐसे छोटे छोटे पॉट्स में होते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इतने छोटे पॉट में नर्सरी वाला हमको क्यों ये प्लांट्स लगा के देता है? रीजन ये होता है कि हमारे प्लांट के टाइप के हिसाब से हमको उसका पॉट सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे सक्यूलेंट्स हैं, इनका जो रूट स्ट्रक्चर होता है वो काफी शैलो होता है, काफी छोटी रूट्स होती हैं, नॉर्मल प्लांट्स की तरह लंबी लंबी रूट्स नहीं होती, तो इनको रिक्वायरमेंट होती है छोटे पॉट की। अगर हम इसको बड़े पॉट में डाल देते हैं तो वो बड़ा पॉट में ज्यादा सॉइल है, वो ज्यादा देर तक मॉइस्चर को रिटेन करेगा, जबकि हमारे सक्यूलेंट्स को तो हर वाटरिंग के बाद ड्राई आउट होने का टाइम चाहिए होता है, राइट। हम बोलते हैं कि सक्यूलेंट्स को वीकली वंस वाटर करिए, क्यों? क्योंकि हमने उसको पानी दे दिया, उसके बाद उसको ड्राई आउट होना पसंद है, उसको गीला रहना या उसको मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा रहना पसंद नहीं होता। तो अगर हम बड़े पॉट में अपने सक्यूलेंट को रखते हैं तो उसकी रूट्स बहुत लंबे टाइम तक गीले सॉइल में रहेंगी, क्योंकि पॉट का साइज बड़ा है, उसका पानी का रिटेंशन ज़्यादा है, अल्टीमेटली रूट रॉट होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए पॉट का साइज करेक्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हमारा फिफ्थ फैक्टर है प्रूनिंग। इस फैक्टर को भी अक्सर हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि अगर हम अपने प्लांट्स को प्रून नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हम चाहते हैं।
तो प्रूनिंग का मतलब होता है जब हम अपने प्लांट की ब्रांचेस को या उनकी स्टेम्स को कट करते हैं। जैसे ये एक एंजॉय पोथोस है। अब आप देखिए कि ये कैसे सिंगल स्टेम से ग्रो करता चला जा रहा है। ये बिल्कुल भी बुशी नहीं है, क्योंकि मैंने इस प्लांट को अभी तक एक भी बार प्रून नहीं किया है। मैंने इसको एक कटिंग से ग्रो किया था। ये इतना बड़ा तो हो गया है, पर ये लंबाई में बढ़ता चला जा रहा है, ये घना नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हमने इस प्लांट को प्रून नहीं किया। प्रूनिंग का मतलब है अगर मैं इसकी स्टेम्स को यहां से ऐसे कट करती चली जाऊं तो होगा क्या कि इसकी साइड ग्रोथ बढ़ जाएगी। अभी क्या है, ये लेंथ में बढ़ता चला जा रहा है, बट अगर मैं इस प्लांट को यहां से ऐसे कट कर देती हूँ तो ये साइड ग्रोथ दिखाने लगेगा। मतलब यहां से छोटी छोटी दूसरी स्टेम्स उगनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अभी आप लोगों को नहीं दिख रही हैं। इसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी प्लांट के लिए। अगर हमको अपने प्लांट को बुशी बनाना है, सुंदर बनाना है। अब ये कैसा लगी सा लग रहा है, राइट? एक स्टेम ग्रो करती चली जा रही है, बट अगर आप इस प्लांट को देखें तो ये बहुत बुशी है, क्योंकि इसकी कटिंग को ग्रो करने के बाद मैंने इसको बहुत बार प्रून किया है, इसकी सारी स्टेम्स को प्रून किया है। अब मुझे इसको यहां से भी प्रून करना है। यहां से प्रून कर दूंगी जब, तो ये और ये वाली दोनों स्टेम्स भी साइड ग्रोथ दिखाने लगेंगी। मतलब यहां से भी दूसरी स्टेम्स ग्रो करने लगेंगी, इस साइड से भी दूसरी स्टेम्स ग्रो करने लगेंगी, तो ये और घना हो जाएगा। तो मेक श्योर करिए, अगर आपके कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर सिर्फ एक स्टेम के साथ ग्रो करते चले जा रहे हैं, या नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स भी जैसे जत्रोफा जैसे प्लांट्स अगर किसी ने लगाए हो, तो उन्हें पता होगा कि वो सीधा ऐसे लंबा बढ़ता चला जाता है। सीधा बढ़ने की वजह से वो बिल्कुल भी सुंदर या एलिगेंट नहीं दिखता है, क्योंकि लीव ज्यादा नहीं होती। एक स्टेम पे कितनी लीव्स आएंगी? तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने प्लांट को एक स्पेसिफिक हाइट तक ग्रो करने के बाद कट कर दीजिए, प्रून करिए। जैसे ही आप उसको वहां से प्रून करेंगे, जैसे मैंने यहां से स्टेम को जैसे ही कट किया, तो इसके नीचे से जब दूसरी ग्रोथ आएगी, साइड ग्रोथ आएगी, वही तो इस प्लांट को घना बनाएगी। तो अब मैंने आपके साथ 5 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स शेयर किए हैं जो हमारे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ इसको शेयर करना अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।